Sir, in the last few weeks, we have seen bodies floating in rivers, and NYT has now done a story estimating what could be the actual infection burden and the number of deaths in the country. I would like to know what is the government estimate of missed deaths, because obviously bodies which are floating in rivers have not been registered for death certificates before being flown. तो मैम, सबसे पहले मैं आपको जिस रिपोर्ट के बारे में आप रेफर कर रहे हैं, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वह रिपोर्ट टोटली बेसलेस है, एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि रिपोर्ट किसी एविडेंस से ना तो सपोर्टेड है ना बैक्ड है कि इन टर्म्स ऑफ कि क्या बेसिस पर कैलकुलेशन की गई है। आप सबकी नॉलेज में है, हमारे देश में एक एग्जिस्टिंग रोबस्ट सिस्टम है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स का, जिसके अंडर जो लोकल रजिस्ट्रार्स होते हैं वह जो स्टेट और यूटीज अपॉइंट करती हैं वो डेथ्स को रजिस्टर भी करते हैं। कोविड रिलेटेड डेथ्स के बारे में इसी मंच में हर बार आप सबसे रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो हमने यह बताया कि जो भी डेथ हैं अगर वो कोविड से रिलेटेड हो तो उनको कोविड डेथ माना जाए, चाहे कोई एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी भी क्यों ना हो, और उसके संबंधित डिटेल्ड गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और आईसीएमआर ने स्टेट्स को इशू की हैं, जो कि स्टेट लेवल पर फॉलो भी की जा रही हैं। रिगार्डिंग द इशू की कोविड रिलेटेड डेथ कोई कंसील हो रही हैं, ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि शुरू से ही हमारा एफर्ट्स रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी कोविड पॉजिटिव केसेस हों, जितने टेस्ट किए जा रहे हैं और जितनी डेथ है उनको रिपोर्ट करें। यह जरूरी है ताकि हम ओवरऑल इन्फेक्शन की ट्रेजेक्ट्री को समझ सकें, इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए क्या एफर्ट्स करने हैं, उनके लिए हम रिक्वायर्ड एक्शन ले सकें। थैंक यू। ये सवाल आया है, थोड़ा सा इसको जिस तरह से ये रिपोर्ट बनाई गई है, आई लाइक यू टू अप्रिशिएट दैट it is the estimates have been done ad hoc and without any basis. इसके दो हिस्से, पहला हिस्सा ये है कि रिपोर्टेड केसेस किसी देश में जो ट्रू इन्फेक्शंस हुई हैं उसका कितना अनुपात है, कितना पार्ट है, क्योंकि SARS-CoV-2 वायरस इन्फेक्ट करता है एक बड़े समूह को, सिम्टम्स आते हैं थोड़े समूह को। दिस इज वेल नोन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और सिम्टम्स सिवियर हैं उससे भी कम में, और डेथ हो रही है उससे भी बहुत बहुत कम में। सो देयर इज अ यूनिवर्स वेयर द इन्फेक्शन इज नॉट नोन, एंड इफ इट इज टू बी ascertained, then every day the entire population or every week entire population should be tested, which cannot and does not happen. So the first point to remember is that reported cases are part of a larger universe of total infections in any country. मैं अगर न्यूयॉर्क का एग्जांपल लेता हूं, पिछले साल में लगभग मई के आसपास तक उनके रिपोर्टेड केसेस थे 2 लाख, और वहां जब सीरो सर्वे हुआ तो निकला कि 17 लाख को इन्फेक्शन हो चुकी थी, राइट? 8 टाइम्स 17 लाख वर्सेस 2 लाख। हमारा सीरो सर्वे जो इसी मंच से शेयर किया गया था, जब दिसंबर जनवरी में हुआ, तो हमने पाया कि अगर हम एक्सट्रापोलेट करते हैं इसी तरह से, क्योंकि हमें सीरोलॉजी से पता लगा कि इन्फेक्टेड लोग कितने हैं, और एक्चुअल रिपोर्टिंग जो हमारी सिस्टमैटिक चल रही है इतनी रोबस्ट, उससे पता लगा कि कितनों को हमने एक्चुअली कंफर्म किया है। तो वो रेशियो जो थी वो लगभग 26 थी, और पिछले वाले सीरो सर्वे में 14 थी, उससे पिछले वाले। अगेन बाय अ सर्टेन फैक्टर एक्चुअल इन्फेक्शंस हो रही हैं, दिस इज अ फैक्ट, उस देश में भी, उस देश में भी, दुनिया भर में भी। तो इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे आज हम कहें कि 2-2.25 करोड़ हैं, तो क्या इसका 10 गुना है या 15 गुना है, कोई नंबर आ जाए, इट डजंट बॉदर, इट्स ओके, इट ओनली शोज पॉसिबली a larger universe of our people has been infected, and we have to keep that in mind while we are planning our strategy, when we are looking at what it means for future so-called herd immunity issues and so on and so forth, and vulnerable population। उसको हमने इस्तेमाल यहाँ से भी किया इस मंच से, कि सीरो सर्वे कहता है कि अभी आप 24% कवर हुए हो,
3/4 of us are infected. So it guides scientific discourse. So there is no problem कि कोई कहे कि अब 25 गुना में हो गया है. So what? No problem. Problem arises in this analysis when a certain number is thrown as a mortality rate out of that infection. अगर हम अपने सीरो सर्वे पे जाते हैं तो इन्फेक्शन रिलेटेड मोर्टेलिटी इज 0.05%. एक्चुअल मोर्टेलिटी 1.1%, जो आप रोज सुनते हो इस डेटा से. 0.05 अगर हम इन्फेक्शन ले टोटल रिपोर्टेड केसेस में से लें तो लब जैसे बताते हैं हर बार 1.1%. ठीक है, लेकिन जब उसको एक बिना सोचे समझे कोई नंबर अटैच कर दिया जाता है, हमारा नंबर क्या आया 0.05, ये क्या ले रहे हैं 0.3% मान लीजिए, 6 गुना. क्यों, किस बेस पे, ऑन व्हाट बेसिस हैव यू डिसाइडेड दैट इट इज 0.3% ऑफ दैट large infection universe? No basis at all. 5 people get together, make phone calls to each other, and then they throw this number. That's how this report has been generated. Experts ने कहा कि ये 0.3 है, फिर और एक्सपर्ट ने कह दिया 0.6 है, वो 12 गुना कर दिया. जहां सीरोलॉजी का सर्वे 26% सूट कर रहा था उसको वहां छोड़ दिया, लेकिन वहां इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट हमारी टीम कहती है 0.5 है, ये लेके उसको 12 गुना कर रहे हैं. This is where the flaw is. So इन्फेक्शन होने में कोई खराबी नहीं. हमारी डेथ रिपोर्ट हो रही है, सिस्टम बताया गया, SRS का सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन है, वो कहीं नहीं गया. आपके सामने वो नंबर आ जाएंगे जैसे जैसे वो कोलेट होते हैं. और हो सकता है कहीं पे कोई लेट रिपोर्टिंग हो जाए. इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इतना बड़ा